बहुत समय पहले की बात है। गुरु नानक देव जी अपनी यात्राओं के दौरान एक गांव पहुंचे। उनके साथ भाई मर्दाना जी भी थे। वह गांव बाहर से तो बहुत सुंदर था, लोग धार्मिक थे, मंदिर और गुरुद्वारे बने थे, लेकिन समाज के भीतर जात पात और ऊंच नीच का भेदभाव गहराई तक फैला हुआ था। गुरुजी ने देखा कि गांव के लोग पूजा पाठ तो करते हैं, पर एक दूसरे को जाति के आधार पर नीचा और ऊंचा समझते हैं। उन्होंने सोचा, अब समय आ गया है कि इन्हें सच्ची समानता और ईश्वर की एकता का अर्थ समझाया जाए। गांव में दो युवक रहते थे, रघु और मोहन। रघु एक अमीर घर में जन्मा था और खुद को ऊंची जाति का समझता था। वहीं मोहन एक गरीब किसान का बेटा था, जो मेहनती, विनम्र और ईश्वर भक्त था। एक दिन जब गुरु नानक देव जी गांव में सत्संग करने आए, तो सब लोग उनके दर्शन करने पहुंचे। रघु भी अपने दोस्तों के साथ वहां गया। जब उसने देखा कि मोहन उसके पास बैठा है, तो वह नाराज हो गया। उसने कहा, मोहन, तू मेरे पास कैसे बैठ सकता है? तेरी जाति मुझसे नीची है, जरा अपनी मर्यादा जान। मोहन शांत था। वह बोला, भाई रघु, मैं तो बस गुरुजी का सत्संग सुनने आया हूं। वहां ऊंच नीच नहीं होती, सभी आत्माएं एक समान हैं। गुरु नानक देव जी यह सब सुन रहे थे। वे मुस्कुराए और बोले, रघु, क्या मैं तुम्हें एक छोटी सी सीख दे सकता हूं? रघु ने सिर झुकाकर कहा, जरूर गुरुजी। गुरुजी ने 2 मिट्टी के घड़े मंगवाए। रघु, यह घड़ा तुम्हारे घर का होगा और यह मोहन के घर का। दोनों में एक ही नदी का पानी भर लाओ और धूप में रख दो। रघु ने वैसा ही किया। कुछ देर बाद गुरुजी ने कहा, अब दोनों के पानी को एक साथ एक बर्तन में डालो। जब ऐसा किया गया तो गुरुजी ने पूछा, अब बताओ, यह कौन सा पानी ऊंची जाति का है और कौन सा नीची जाति का? रघु ने चुप रहकर कहा, गुरुजी, अब पहचानना असंभव है, दोनों एक जैसे हैं। गुरु नानक देव जी ने प्रेम से कहा, बिल्कुल वैसे ही बेटा रघु, जैसे यह पानी एक है, वैसे ही सभी मनुष्य एक हैं। शरीर मिट्टी का है, सभी की मिट्टी एक ही धरती से आई है। आत्मा ईश्वर की है, सभी में एक ही ज्योति जल रही है। फिर ऊंच नीच कहां से आ गई? गुरुजी ने आगे कहा, जो अपने जन्म या कुल पर घमंड करता है, वह अज्ञान में जीता है। सच्चा ऊंचा वही है जो विनम्रता, दया और प्रेम से भरा हो। जैसे पेड़ जितना बड़ा होता है उतना झुकता है, वैसे ही जो सच्चा महान है वह सबसे अधिक नम्र होता है। यह सुनकर रघु की आंखों से आंसू बहने लगे। वह मोहन के चरणों में झुक गया और